राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माय शिव साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सीता माता के नित्य नियम की कहानी का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है और पूरे साल श्रद्धा भाव से कहानी सुनने के बाद अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करते हैं। सीता माता की नित्य नियम की कहानी सुनने से अन्न धन के भंडार भरते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से घर में बरकत आती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से ये कहानी शुरू करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्री राम जी जब माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। एक बार श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने श्री राम जी से कहा, हे भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम जी बोले कि हे सीता, ऐसा करियो, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तब माता सीता ने कहा, ठीक है भगवान, और माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वहाँ एक औरत रेशम जरी की साड़ी पहनकर और सोने का घड़ा लेकर पानी भरने के लिए आई। उसे देखकर माता सीता बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। तब वह औरत बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। ऐसा कहकर वह औरत पानी भरकर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली कि ये क्या हुआ बहू, किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है? यह सुनकर बहू बोली, पता नहीं सासू जी, मैं तो पानी भरकर सीधे घर आ रही हूँ, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। पर कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे अपनी नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था, मैंने कहानी सुनने से मना कर दिया, हो सकता है ये उसी का फल हो। यह सुनकर सास तुरंत वही फटी हुई साड़ी पहनकर और मिट्टी का वही घड़ा लेकर कुएं पर गई। वहां उसे सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने उससे कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुनने का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली, बहन, एक बार छोड़, मैं तो 10 बार तेरी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता ने कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है, और पानी लेकर घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। यह देखकर बहू बोली, सासू जी, यह सब कैसे हुआ? तब सास बोली, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। तब बहू ने पूछा कि वो कौन थी? तब सास ने कहा, वो सीता माता थी, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भरती हैं, लक्ष्मी जी का वास देती हैं और सब इच्छाएं पूरी करती है। यह सुनकर बहू बोली, सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो,
तब सास बोली, ठीक है, बैठो और श्रद्धा भाव से कहानी सुनो। तब सास ने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, हमें भी रोज ये कहानी कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे उठती और नहा धोकर पूजा पाठ करती और नित नियम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच तो दे दो। तब बहू बोली कि हमने अभी आँच नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली कि तुम तो सुबह 4 बजे की उठी हुई हो, क्या कर रही थी जो अभी तक आँच नहीं जलाई। तब बहू बोली कि हम सुबह सवेरे उठकर सीता माता के नित्य की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता के नित्य की कहानी सुनने से क्या होता है। तब सास ने कहा कि सीता माता के नित्य की कहानी सुनने से अटूट भंडार भरते हैं और सब इच्छाएं पूरी होती हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास ने कहा, बैठो और पूरे श्रद्धा भाव से ये कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है, अब मैं भी ये कहानी रोज सुनूंगी। तब पड़ोसन भी रोज सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनने लगी। कहानी सुनने से सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। अब तो घर घर में सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनी जाने लगी। हे सीता माता, जैसे तुमने उन सब के भंडार भरे, उन सब के घर में लक्ष्मी जी का वास किया, अन्नपूर्णा का वास किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भंडार भरना, सबके घर में लक्ष्मी जी का वास देना, अन्नपूर्णा का वास देना। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।